अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब आज जो है मटर पुलाव बनाने की तैयारी हो रही है और अभी शाम के तकरीबन साढ़े पाँच का टाइम हो रहा है। तो अबू का जो है आज मटर पुलाव खाने का दिल कर रहा था, तो उन्होंने फरमाइश की थी। तो अम्मी ने मुझसे बोला कि मटर पुलाव बना लो और मैं पुलाव बना रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही थी। तो मैंने कहा साथ आप लोगों के साथ बातचीत भी करते हैं और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर देते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। तो भाभी और हमज़ा तो लाहौर गए हुए हैं, क्योंकि हमज़ा अपनी नानों के घर गया हुआ है। भाभी के जो मायके वाले हैं वो लाहौर में होते हैं, इस वजह से वो वहाँ गई हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनका वहाँ का चक्कर नहीं लगा था। तो फिर वो लोग वहाँ पे गए हुए थे। तो घर में मैं ही थी इस वक्त, और अबू और भाई और अम्मी वो लोग बाज़ार गए हुए थे। और उसके बाद फिर बाज़ार से जब आए तो फिर अबू का मूड हो रहा था कि जो है ना बाहर सबवे जाना है, तो वहाँ से कोई सैंडविचेस और लेकर आते हैं ना। तो फिर अब्बू को जो है मटर पुलाव मैं बना रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था। मेरी कज़न भी आई हुई थी और मैं नहीं गई। तो अम्मी लोग बाहर गए हुए थे, कुछ और भी उन्हें शॉपिंग करनी थी और वो शॉपिंग कर रहे थे। तो फिर मैंने उनके पीछे से जो है वो मटर पुलाव रेडी कर लिया था। तो मतलब कि मटर पुलाव की रेसिपी आप सब लोग सारे एक्सपर्ट बन गए हैं और बेसिक सी रेसिपी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, कुछ डिफरेंट इतना तो था नहीं। तो आपके सामने ही है जो भी है। तो आप लोगों की रेसिपीज़ तो इससे अच्छी और होती होंगी। वैसे भी एक ही सिंपल रेसिपी है, इसका तो सबको ही इसका तरीका आता होता है। तो आप लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो बस मटर पुलाव मेरा ऑलमोस्ट बन गया था और उसके बाद जब मैंने अब्बू को दिया था तो मैंने इसकी फाइनल लुक थोड़ी सी शूट कर ली थी, क्योंकि दम खोलते हुए मैं वीडियो नहीं बना सकी थी, मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी। उसके बाद काफ़ी दिनों से मेरा कॉफ़ी पीने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मतलब क्योंकि एक दो दफ़ा मतलब बाहर से कॉफ़ी मंगवा के मैंने पी थी। तो इस दफ़ा ना बस सीन ही ऐसा हुआ कि अभी मंगवाई नहीं थी हम लोगों ने। फिर मैंने जो है ना मैंने कॉल की मार्ट पे, तो मैंने कॉफ़ी मंगवाई। तो फिर अपने लिए भी कॉफ़ी बना रही थी और अम्मी का भी दिल कर रहा था, तो अम्मी के लिए भी। तो किस किस को कॉफ़ी पीना पसंद है, मुझे तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। टाइम लगता है उसके साथ, क्योंकि हैंड के साथ ही बीट कर रही थी मैं। अगर आपके पास कॉफ़ी बीटर है तो फिर तो बेस्ट है, फिर तो मतलब टाइम आपका बिल्कुल भी जो है नहीं लगता और बहुत जल्दी आप कॉफ़ी आपकी बन जाती है। लेकिन मैं जो है हैंड के साथ स्पून के साथ उसे क्या कर रही थी, बीट कर रही थी। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरा काफ़ी देर से दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने को। तो फिर आज मैंने मंगवा ही ली और कॉफ़ी बना रही हूँ। तो उसके बाद फिर भाई की कॉल आई थी, तो वो लोग रास्ते में थे। तो भाई ने मुझे बोला कि आलू का पराठा बना दो। एक्चुअली उस दिन दोपहर में हम लोगों ने बनाए थे आलू के पराठे। तो भाई दोपहर में खाना नहीं खाते, तो फिर उन्होंने कहा था कि जो आलू का मिक्सचर है वो रख देना, मैं रात को खा लूँगा। तो भाई का जो पराठा बना रही थी मैं, तो पराठा जो है काफ़ी बड़ा बन गया था। भाई ने हालांकि बोला था कि एक ही पराठा मैं खाऊँगा, तो वो एक ही पराठा मैंने जो है वो काफ़ी बड़ा बना दिया था। तो मतलब लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छा बन गया था और आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है। तो मुझे ऑयल आप लोग कह रहे होंगे कि पहले ऐसे, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। जब हमारे घर में बाकी कोई और बनाता है ना, तो वो ऑयल तवे पे डाल के उसके ऊपर ही रोटी बनाते हैं और सही वो ऑयली और सही वो प्योर पराठा जो होता है ना, वो पंजाबी पराठा वो लोग बनाते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली भी ना पराठा वगैरह में भी ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इवन मैं अगर अपने लिए बनवा रही हूँ और किसी को बनवा रही होती हूँ ना, या खुद कभी बनाने का, क्योंकि खुद में बहुत कम चांस होता है कि मैं खुद बनाऊँ पराठा। तो जब क्योंकि पराठे वगैरह जब बन रहे होते हैं तो सबके बन रहे होते हैं जो भी बना रहा होता है।
तो मैं पहले ऐसे ही दोनों तरफ से रोटी, जैसे हम लोग नॉर्मल रोटी पकती है उस तरह से पकवा के एंड पे लाइट सा ऑयल ना होने के बराबर अपनी रोटी पे लगवाती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद पराठों में भी, तो लेकिन भाई के पराठे पे मैं ऑयल आहिस्ता आहिस्ता करके लगा दी थी। तो लेकिन ये है कि उन्हें पसंद आया था, अच्छा बना था। और आलू का पराठा बनाना तो इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम जब बनाया था गोभी का पराठा, तो वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। मैंने तो, क्योंकि आलू का पराठा मैं बनाती थी, अम्मी घर नहीं थी, तो गोभी का पराठा, गोभी पड़ी हुई थी, मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा कि मतलब आलू का पराठा भी मैंने बना लिया था तो गोभी का भी बन जाएगा। तो जब मैंने गोभी का पराठा, क्योंकि वो उसके अंदर ऑयल भी होता है और मुझे नहीं पता था, और एक तो वो गोभी का सालन ठंडा था और मैंने उसे स्पेशल गर्म किया कि इजीली जो है वो पराठा बन जाएगा। और जब मैंने उसे बेला और वो फिर ऐसा वो सारा का सारा जो है वो इस तरह से फटा था, आटे के साथ ही वो सारा पराठा जो है उसका जो हुलिया था वो आप लोग इमेजिन कर ही सकते हैं कि उसका क्या नक्शा बना होगा। तो मतलब कि मैं पूरी तरह से फ्लॉप अच्छी खासी वाली हुई थी। तो उसके बाद मुझे अम्मी ने बताया कि सालन में ऑयल होता है तो ऑयल को थोड़ा अवॉइड करते हैं, और अगर किसी सालन के साथ पराठा बना रहे हो तो फिर उसे ठंडे सालन के साथ, मतलब या नॉर्मल एटलीस्ट रूम टेम्परेचर में हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और उसको इतना ज़्यादा वो नहीं पुश करते। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे गोभी के पराठास भी अच्छे हो गए हैं, ऐसे ही बना लेती हूँ मैं। तो आप लोग बताएं, आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम कोई भी पराठा ट्राई किया था या कोई कुकिंग की कोई और चीज़ ट्राई की थी, तो कोई ऐसा फ़न एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपीरियंस जो आप लोगों को याद हो तो आप लोग बताना चाहें तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है वो डिस्कस करने में बहुत मज़ा आता है। और ऐसे ही मेरा और भी एक दो नहीं, काफ़ी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं ऐसे कुकिंग के साथ, जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है पराठा बन गया था और भाई लोग भी घर आ गए थे, तो अब ये पराठा भाई खाएगा। और वो लोग हमारे लिए लेके आए थे सबवे से सैंडविचेस लेके आए थे, जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद आए थे। मैंने सबवे जब फ़र्स्ट टाइम आया था सियालकोट में तो मैंने तब ट्राई किया था, वो इतना फीका था कि उसके बाद मेरा कभी दिल ही नहीं किया ट्राई करने में। तो अब अब्बू ने खाया, अब्बू को पसंद है तो वो लेकर आए, तो मैंने कहा शायद उनके टेस्ट में कोई चेंजिंग आ गई हो, लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। और लेकिन मैंने ये वड़ा पाव सियालकोट में आया हुआ है, आप लोग जानते होंगे जो लोग सियालकोट में रहते हैं। तो ये एक इंडियन बर्गर कह लें आप, इंडियन स्ट्रीट बर्गर है, स्ट्रीट फूड है। तो मैंने ये देखा था तो काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था, तो फिर बस सब वो लोग जा रहे थे तो मैंने उन्हें बोला और मंगवाया। तो मुझे ये सबवे क्या सैंडविच तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन ये वड़ा पाव जो स्ट्रीट फूड है ये बहुत पसंद आया। कौन कौन आप लोगों में से स्ट्रीट फूड का फ़ैन है? मतलब मुझे तो स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा पसंद आता है। किसी भी हाई फाई रेस्टोरेंट से, किसी 5 स्टार होटल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो स्ट्रीट फूड का जो टेस्ट है ना, मतलब वो दैट इज़ लव सीरियसली। तो उसके बाद जनाब हम बना रहे हैं गजरेला। तो गजरेला अब्बू ने बोला था और भाई ने भी बोला था कि आज गजरेला बनाइएगा। तो मैं और मेरी कज़न और हमारी हाउस हेल्पर थी, हम लोगों ने मिलके गाजर को कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद फिर अम्मी आई थी और मैंने अम्मी को बोला कि मैं जो है बनाती हूँ, आप मुझे बस बताती जाएँ। तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प की थी साथ, तो जो है लेकिन मैं बना रही थी। तो आप लोगों को वैसे तरीका पता होगा, लेकिन अगर आप लोग फिर भी जानना चाहते हैं कि हमने कैसे बनाया था, तो मैं थोड़ा सा क्विक आपको रिपीट करके बता देती हूँ कि सबसे पहले तो जो गाजरें हैं उनको थोड़ा सा ड्राई किया था, भूना था, और उसके बाद फिर उसमें घी डाला था। घी बाद में डाला था मैंने, थोड़ा सा उसे ऐसे ड्राई करके उसका पानी ताकि ड्राई हो जाए, घी में उसको भूना था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके अंदर दूध डाल दिया था और फिर उसके अंदर क्या डाला था, वो चावलों को उसकी पेस्ट बना के ना चावलों की, तो जो भिगोए हुए थे वो भी डाल दिया था। तो उसके बाद फिर उसे अच्छी तरह से पकाते जाना आपने, कि जब तक कि मतलब सालों साल पकाते जाना है, कि जब तक कि आप
आपके हाथ पैर जवाब ना दे जाएँ। तो आपने इसे पकाते जाना है और इसके बाद फिर एंड पे आपने उसके अंदर शुगर ऐड करनी है। तो फिर उसे बस नॉर्मल टेम्परेचर पे करें और फिर एंजॉय करें। तो ये अब लोग मैंने आप लोगों को बताया था, बाज़ार गए हुए थे तो जैसे कि शादी की शॉपिंग भी साथ साथ हो रही है। तो मेरे जो है वो बिस्तर वगैरह लेकर आने थे, काफ़ी चीज़ें हम लोग पहले ले आए हुए हैं, कुछ शॉपिंग वो लोग गए थे कर आए थे, और बाकी फर्दर आप लोगों को मैं डिटेल में ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगी। जब सारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मतलब एक एक चीज़ आ रही है सीक्वेंस के साथ, नहीं कुछ भी आ रहा है। कभी कहीं चले जाते हैं हम लोग, कभी कोई चीज़ लेने चले जाते हैं, कभी कोई चीज़ लेने चले जाते हैं। तो साथ में टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को, अगर देखना है आप लोगों को सारा कुछ, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जल्दी। बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। और उसके बाद मैं गजरेला इंजॉय कर रही थी और बहुत अच्छा बना हुआ था। तो इसी के साथ हम आपसे कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।